वैल्यू आ गई। अब उस n की वैल्यू जो है हमने अगेन अपना जो सारा फार्मूला लगाना है, हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई है, हमने प्रोपोर्शनलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोपोर्शनलिटी फाइंड हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास 1/2 में जो n नंबर ऑफ एटम है उसकी वैल्यू पुट कर सकें। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी को साइड पे किया 1/2 की पावर n, और n की पावर में हमने 5 पुट कर दिया। 2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 32 आ जाता है। तो 1/32 जो है वो प्रोपोर्शनलिटी आपके पास आ जाती है किसकी, रेडियम की, जो कि आपने बता दिया कि 1/25 यहाँ पे था 1/25 ऑफ द रेडियम सैंपल विल बी डिकेड आफ्टर 8000 ईयर्स, ये आपने बता दिया। 6th वन पे आते हैं। हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 15 डेज। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये 6th वाला आप मुझे सॉल्व करके दिखाएं। PDF जो मैंने भेजा है उसको बंद कर दें और जस्ट मुझे एक्सप्लेन पहले रीड करें, फिर इसमें इसका क्या डाटा निकलता है, क्या प्रोसेस होता है, वो आप मुझे सॉल्व करके बताएं, ठीक है। हाफ लाइफ गिवन है जो कि 15 डेज है, और हमारे पास इनिशियल एन गिवन है वो 50,000 एटम्स है, और हमारे पास टाइम गिवन है 45 डेज। तो सबसे पहले हमने एन की फाइंड आउट की है वैल्यू। ओके, एन की वैल्यू क्या है? एन की हमारे अभी वैल्यू में फाइंड आउट कर दी, ठीक है, बताएं फिर एन की वैल्यू क्या आती है। एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या सेटअप किया आपने? n is equal to n naught by 1/2 और ऊपर n की आती है। जब हमारे पास टाइम का फार्मूला आता है, टाइम इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ, तो फिर हम n को वहाँ से साइड पे कर लेते हैं, t को डिवाइड कर लेते हैं हाफ लाइफ से, फिर यहाँ से हम n निकाल सकते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पे हमारे पास गिवन क्वेश्चन क्या था, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 15 डेज। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ गिवन है हमारे पास। इफ वी हैव इनिशियली 50,000 atoms of this radioactive atom, then how many numbers of atom are left or over 45 days। हमें उसका इनिशियल रेट पता है कि वो 50,000 उसके एक सैंपल में मौजूद है, लेकिन अगर हम कहें कि 45 डेज गुजर गए हैं तो उसमें जो रिमेनिंग एटम रह गए हैं तो वो कितने हैं, हमने वो बताना है। सबसे पहले हमें हाफ लाइफ गिवन है और हमारे पास जो है वो सैंपल एन नॉट का गिवन है, मतलब हमारे पास ओरिजिनल एटम गिवन है। हमारे पास तीन चीज़ें गिवन है, हाफ लाइफ, इट्स ओरिजिनल एटम एंड द टोटल डेज ही कंटेन टू रीच 45। हमने बताना है कि उसमें से लेफ्ट ओवर कितना है, तो इसका मतलब हमने एन फाइंड करना है। हमने सैंपल में से, सैंपल तो गिवन है, हमने लेफ्ट ओवर फाइंड करने हैं। तो वही फार्मूला पुट करके आपने एन निकाल लिया। जब वहाँ पे n निकाल लिया तो वही हाफ लाइफ का फार्मूले को वही रख के n नॉट की वैल्यू पुट कर दी। 1/2 में 3 की वैल्यू 2 को क्यूब 3 से कर दी, उसको जब मल्टीप्लाई किया, रेसिप्रोकल हटाया तो 6250 एटम 6,250 एटम्स आर लेफ्ट। कितने टाइम में? 45 डेज तक पहुँचने में उसको इतना टाइम लग जाएगा। इतनी उसका जो है वो एटम्स लेफ्ट रह जाएंगे, कितने में से? 50,000 में से। उसके बाद नेक्स्ट हम कहाँ पे? ये जो हाफ लाइफ पुट इन किया आपने। ओके, हाफ लाइफ तो इसकी थी ना 45 डेज, सॉरी टाइम 45 डेज है, हाफ लाइफ इसकी 15 डेज है। ये 15 डेज लिखा हुआ है ना। हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 15 डेज। नेक्स्ट 7th वन, लास्ट। What percentage of the original quantity of a radioactive material is left after 5 half lives approximate। अब आपने ना कोई भी एक क्वांटिटी या ओरिजिनल क्वांटिटी रेडियोएक्टिव मटेरियल की है, अगर उसमें से 5 हाफ लाइफ पास हो जाती हैं उसकी, आपने बताना है कि ओरिजिनल से लेफ्ट ओवर में कितनी क्वांटिटी बच जाती है, लेकिन आपने उसकी वैल्यू किस में बतानी है? परसेंटेज में। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन में क्या है कि आपके पास
उन्होंने बताया हाफ लाइफ्स, उन्होंने नंबर दे दिए। जो n नंबर है ना, मतलब हाफ लाइफ्स कितनी होनी चाहिए आपके पास, 5, ये उन्होंने गिवन में दे दिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले किया क्वांटिटी रिमेन आफ्टर अ 1 हाफ लाइफ विच इज़ 1/2 n हाफ लाइफ्स के लिए, और उस n की वैल्यू हमने पुट कर दी 5, जो कि क्या बनी 1/32। फिर हमने 1/32 को जब डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.03125। क्वांटिटी रिमेन्स आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स, इतनी क्वांटिटी एक सैंपल की रह जाती है आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स। फिर आप इसको परसेंटेज में ले जाते हैं, तो परसेंटेज में हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100 करते हैं तो आपके पास 3.125% क्वांटिटी रिमेन आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स। ये है 7th, जिसमें आपने बता दिया कि एक सैंपल की हाफ लाइफ वो भी परसेंटेज में बतानी है, जब उसके अंदर से ओरिजिनल से लेफ्ट ओवर एटम में से 5 हाफ लाइफ पास हो जाए, उसकी परसेंटेज कितनी बाकी रह जाती है। ठीक है।